मुझे लगता है कि MHX कॉइन ने कैंसर का कोई हल ढूंढ लिया है, तभी तो ये बिना रुके लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं चार्ट बंद करता हूँ, फिर खोलता हूँ और ये फिर से ऊपर चढ़ चुका होता है। मैं सोचता हूँ कि अब लॉन्ग वालों को फंसाएगा, लेकिन नहीं, ये शॉर्ट वालों को कुचलते हुए बढ़ता ही जा रहा है। 6 मई से, यानी इस साल लिस्ट होने के बाद से, यह 1900 गुना बढ़ चुका है। मैं बहुत समय से इतना पागलपन भरा कोई कॉइन याद नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अगर आपने उस समय $1000 का खरीदा होता प्री सेल से, तो अभी आपके पास 100,000-900,000 होते। लेकिन जाहिर है ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। आइए यथार्थवादी बने। मतलब कोई भी वो 1000x या 1900x की उम्मीद नहीं करता। सोचो तुम सिर्फ $1000 के साथ रह गए हो, वह $100,000 हो गया है, तुम उसे बेच दोगे। मतलब कम से कम मैं तो 1000x का इंतजार नहीं कर सकता। पता नहीं आप में से कोई इंतजार कर सकता है क्या? खैर छोड़ो, आज हम थोड़ा MX कॉइन के बारे में बात करेंगे। क्या इसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? इसकी कीमत क्यों बढ़ रही है? हम इसे देखेंगे। इसके अलावा 17 सितंबर को फेड की ब्याज दर में कटौती है। आमतौर पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना इस 100% थी, लेकिन अब ये 100% नहीं है, और भी नीचे है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। हम फेड की ब्याज दर के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन सीजन कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं इसे समझाऊंगा। मतलब बिटकॉइन सीजन को समझने के लिए हम किस तरह की प्रक्रिया का पालन करते हैं। ऑल्ट कॉइन की तेजी, ETH की तेजी, मेजर कॉइन की तेजी और असली एल्ट कॉइन सीजन। और हम बात करेंगे मैं कब उम्मीद करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, मैं इसमें अलग बातें जोड़ूंगा। अपने वीडियो पे पढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया, मैं MIX के सपने से शुरू करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपने 6 मई को नहीं खरीदा, लेकिन अगर आपने 40 दिन पहले $1000 लगाए होते, तो अब आपके पास $70,000 होते। अब क्रिप्टो ऐसी कहानियों को बहुत पसंद करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपको एक सपना देखने पर मजबूर करता है। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि आगे चलकर अमीर बनने का सपना देखते हैं, है ना? क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? भाई आगे चलकर गरीब होने का सपना देखता है, लेकिन हर कोई आगे चलकर अमीर बनने का सपना देखता है। और इसके लिए एक तर्क भी है, यही है MIX अभी। क्योंकि भले ही बहुत कम लोग हों, लेकिन सच में किसी ने 40 दिन पहले यहाँ $1000 लगाए और अब उसके पास $170,000 हैं। जैसे कि मेहमत एनिश्ते है। हर कोई मेहमत एनिश्ते कहानी की बात कर रहा है। मैंने देखा था $1000 वाला आदमी क्रिप्टो की वजह से घर खरीद लिया। इसी की चर्चा हो रही है। हर कोई मेहमत एनिश्ते की बात करता है, लेकिन ऐसे मेहमत एनिश्ते एक दो ही हैं, बहुत कम हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा ट्रेडर MIX कॉइन में लीक हो गए और $600 मिलियन गंवा दिए। दोस्तों, कोई इस बारे में बात नहीं करता। हर कोई यही अच्छी कहानी सुनाता है। यही अच्छे नैरेटिव से लोग प्रभावित होते हैं। क्रिप्टो में और भी लोग आते हैं कि फलां व्यक्ति के घर खरीदने की संभावना थी, और कुछ लोग कहते हैं हारने वाले लोग, क्रिप्टो जुआ है। मैं फिर भी नहीं मानता कि क्रिप्टो जुआ है दोस्त। कहां से? क्योंकि क्रिप्टो के कुछ नियम हैं। अगर MIX ने कम समय में 1700x और जन्म के बाद से 1 वर्ष में 1900x बना लिया है, तो इस सिक्के को न तो लंबे समय के लिए और न ही छोटे समय के लिए दर्ज किया जा सकता है, न ही इसे स्पॉट से लिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपने इसे बाइनेंस पर प्री सेल के दौरान खरीदा है, तो अब आपके पास $15,000 है। तुम्हारे पास किस्मत है, $20,000 है। तुम्हारे पास किस्मत है, या तुमने उस समय खरीदा, तुम भूल गए, तुम्हारी जेब में $10,000 $20,000 है, तुम्हारे पास किस्मत है। लेकिन अगर तुम इतने किस्मत वाले नहीं हो, तो अभी चलो लॉन्ग खोलूं। बहुत गिर गया है, मत सोचो। बहुत ऊपर चला गया है, मत सोचो। चलो शॉर्ट खोलूं। ऐसे में तुम एक जुआरी हो, क्योंकि एक जुआरी आदमी शतरंज में भी जुआ खेल सकता है। क्या हम शतरंज को पकड़कर उसे जुआ कह सकते हैं? क्रिप्टो भी कुछ ऐसा ही है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। हाल के दिनों में क्रिप्टो में कई प्रमुख कॉइन या तो ऑल टाइम हाई ATH पर पहुंचे या ATH के बहुत करीब आ गए, लेकिन उसके बाद वे थोड़े पीछे हट गए। अभी तुम्हारे सामने खुले हुए कॉइन की कुल संख्या है। जब हम कॉइन को देखते हैं तो इस समय कुल मार्केट कैप $3.96 ट्रिलियन है, यानी ये 4 ट्रिलियन के बहुत करीब है। और असल में मैं बिटकॉइन इंडेक्स को महत्व देता हूँ। बिटकॉइन इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है पिछले 1 महीने में दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बिटकॉइन इंडेक्स 19 से बढ़कर 59 तक पहुंच गया है। इसमें 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हम बिटकॉइन सीजन के करीब आ रहे हैं, है ना? मुख्य ऑल्ट कॉइन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ऑल्ट कॉइन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मैं इसे समझाऊंगा। बिटकॉइन सीजन किस तरह की प्रक्रिया से चलता है। ये 4 चरणों में बंटा होता है। वही हमारा पसंदीदा ऑल्ट कॉइन सीजन। शुरुआत में बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। इसके बाद एथीरियम बढ़ता है दोस्तों, और हर कोई अचानक बताने लगता है कि एथीरियम ने दुनिया को कैसे बचाया। जब एथीरियम $1400 तक गिरता है तो कोई एथीरियम की बात नहीं करता, लेकिन जब एथीरियम $400-500 तक पहुंचता है तो हर कोई एथीरियम का कट्टर समर्थक बन जाता है, और हर कोई एथीरियम बिटकॉइन पेयरिंग को साझा करता है, और हाँ, एथीरियम में जान आ जाती है। इसी की चर्चा होती है। ये चरण 2 है, एथीरियम का बढ़ना।
ये बिटकॉइन के बढ़ने जितना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान दें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हो रहा है। चरण 3, लार्ज कैप्स कहे जाने वाले यानी बड़ी मार्केट कैप वाले बिटकॉइन का बढ़ना। उदाहरण के लिए आज बीएनबी ने $900 पार कर अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। बीएनबी मेरे सबसे पसंदीदा कॉइनों में से एक है और मैं उसे बधाई देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। बीएनबी, सोलाना, एडीए, डोज जैसे बड़ी मार्केट कैप वाले कॉइन, इन कॉइनों का बढ़ना, यह हमारा चरण 3 है। और जब यह चरण पूरा होता है तो हम सबसे मजेदार चरण यानी तुम्हारा पसंदीदा चरण पर पहुंचते हैं। चरण 4 असल में वही असली ऑल्ट कॉइन सीजन है जिसमें कम मार्केट कैप वाले कॉइनों का बढ़ना होता है। यहाँ पर अब 3x, 5x, 10x, 20x, कभी कभी 100x और 200x तक की बढ़ोतरी हम वाकई में देखते हैं। दोस्तों, आपने MX में देखा है, यही है वह ऑल्ट कॉइन सीजन। मेरे हिसाब से, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, ये महीना नहीं है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर का महीना। मैं वास्तव में अक्टूबर और नवंबर में तेजी की उम्मीद कर रहा हूं और सितंबर में मैं बिटकॉइन डोमिनेंस में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा हूं। मैंने इसे एक्स पर भी समझाया था, लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर और नवंबर ऑल्ट कॉइन सीजन होंगे और फिर हम सीजन को बंद करके सब कुछ समेटकर अगले सीजन का इंतजार करेंगे। तो अगर हमें इतना शानदार ऑल्ट कॉइन सीजन मिलने वाला है तो हम क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों? हमारा क्रिप्टो करेंसी अकाउंट तैयार होना चाहिए। अगर आप बाइनेंस पर सदस्य नहीं हैं तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके बाइनेंस पर सदस्य बन सकते हैं। आप 20% तक कमीशन रिफंड प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न इनाम भी हैं। नीचे दिए गए लिंक से बाइनेंस से जुड़ें, अपनी पहचान सत्यापित करें और अपना अकाउंट तैयार करें या QR कोड को स्कैन करें। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। 17 सितंबर, आप सभी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। और 17 सितंबर को दोस्तों हम लाइव प्रसारण करेंगे। फेड अध्यक्ष जेरेमी पॉवेल का भाषण हम अपने चैनल पर लाइव साझा करेंगे। आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रह सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें बहुत खुशी होगी। बस इतना ही दोस्तों। फेड की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है। यह 100% थी, लेकिन अब 90% पर आ गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब ऐसे लोग भी हैं जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं और 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना अब 10% हो गई है। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और अब इस साल 3 बैठकें हैं। एक 17 सितंबर को है, दूसरी 29 अक्टूबर को और तीसरी दोस्तों 10 दिसंबर। और फिलहाल उम्मीद यह है, ऐसा है कि 72% संभावना है कि कम से कम 3 बार ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। ये बहुत अच्छी खबर है। हम ब्याज दरों के घटने पर इतना खुश क्यों होते हैं? जब ब्याज दरें घटती हैं तो लोग कहेंगे कि अब पैसे से ब्याज में कमाई नहीं हो रही है और वे निवेश करेंगे शेयर बाजार फंडों में, सोने में और क्रिप्टो मुद्राओं में। उस पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टो में आएगा और ये हमारे लिए बहुत कीमती है। इसीलिए हाँ, इस साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती बहुत संभव है। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि सितंबर में ब्याज दरें घटेंगी और मुझे खुशी है कि यह हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उम्मीद अक्टूबर और नवंबर में भी दिखाई देगी। हम साथ में देखेंगे। बिल्कुल, इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है दोस्तों, यहाँ बताई गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। और जब हम ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो 2020 की महामारी के बाद न केवल ब्याज दरें घटी बल्कि पैसे की बाढ़ आई और क्रिप्टो में जबरदस्त उछाल आया। उस समय क्रिप्टो में लोगों ने इतनी ज्यादा कमाई की कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपना पैसा कहां रखें। ऐसा दौर शायद फिर ना आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम क्रिप्टो में पैसे कमाने वाले दौरों का अनुभव करेंगे। अगर आप जुआरी नहीं हैं, जुआरी नहीं। अब अंत में हम ETF में मौजूद कॉइनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन ETF के बाद बहुत ऊपर चला गया। इथेरियम ETF के बाद इथेरियम में भी भारी मात्रा में पैसा आया। तो फिलहाल ETF में कौन कौन से कॉइन हैं? रिपल, सोलाना, डॉज, एप्टोज, कार्डानो, ट्रम्प कॉइन, हेडेरा, बोंग, सुई। और अभी जो कॉइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वे फिलहाल ETF के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में है। अगर मंजूरी मिलती है तो मुझे लगता है कि इन कॉइनों में संस्थागत निवेशकों से पैसा आएगा। ETF क्या है? आप शेयर बाजार में जाकर एक शेयर खरीदते हैं, लेकिन क्रिप्टो में होना इतना आसान नहीं है। क्रिप्टो अकाउंट खोलो, KYC करो, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ उदाहरण के लिए आप बिटकॉइन ETF खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शेयर बाजार से खरीदते हैं, बैंक के जरिए बिटकॉइन ETF खरीद सकते हैं। बहुत सुविधाजनक है। बिटकॉइन वॉलेट रखने की जरूरत नहीं, कोई खाता या शेयर बाजार खाता जरूरी नहीं। आप ETF से खरीद सकते हैं। कंपनी आगे की प्रक्रिया संभालती है, आपकी ओर से बिटकॉइन खरीदा जाता है। संस्थागत धन का प्रवाह सुनिश्चित करता है। ज्यादातर बड़ी कंपनियां और ETF इस्तेमाल करती हैं। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे उन कॉइनों में अच्छा खासा पैसा आता है। ये एक अच्छी प्रगति है। यानी ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका में शायद पहली बार 2 साल पहले हुआ था। हमने मिलकर इसका जश्न मनाया 1.5 साल पहले, वह उसी के साथ शुरू हुआ। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। हमने बिटकॉइन की प्रक्रिया पर चर्चा की। हमने 17 सितंबर की ब्याज दर कटौती कितनी स्पष्ट है इस पर भी बात की।
हमने ये चर्चा की कि शायद 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती आ सकती है। हमने बात की कि MYX में शामिल नहीं होना चाहिए। इसने बहुत से लोगों का नुकसान किया है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पैसा भी कमवाया है। दरअसल इसने और भी ज्यादा लोगों का नुकसान किया है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। आप अपने मन में उठने वाले हर सवाल पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलने की उम्मीद के साथ।